तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेट 10 देखने वाले हैं, 9 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है, ठीक ना। तो लगभग 2.8 होता है, ठीक ना। 2.8 होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी लगभग में पूछ रहा है तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी परफेक्ट में पूछे तो 2.8 होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये याद रख लीजिए, यानी कि 7 पर रहेगा, यानी 7 पर जो भी रहेगा, ठीक ना, ये मान लीजिए जो भी रहेगा, ठीक ना, तो उसे उदासीन कहते हैं। और 7 से कम जिसका pH मान रहेगा, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक ना, और सबका होता है, ठीक ना, तो 7 से कम रहेगा उसे अम्ल, यानी कि अम्ल कहेंगे, ठीक ना। और जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसे भस्म कहेंगे, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। 7 पर रहेगा तो क्या कहेंगे, तो उदासीन कहेंगे, ठीक ना। 7 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, तो अम्ल कहेंगे। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे, तो भस्म कहेंगे, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि √72 × 18 प्लस √0.04 प्लस √0.64 का मान खाली स्थान होगा। तो इसका मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर 72 को तोड़ना है, ठीक ना। अगर यहाँ पर 72 को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 72 को तोड़ सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इस प्रकार तोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 36 × 2, यानी 36 × 2 कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए 2 × 9 कर दीजिए, ठीक ना। 2 × 9, ठीक ना। तो यहाँ पर निकल जाएगा हमारा, यानी 36 का 6 निकल जाएगा, गुने हो जाएगा। यहाँ पर 2 डबल 2 है, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा। उसके बाद 3 का वर्ग आप सभी जानते होंगे कितना होता है, तो यहाँ पर 3 होता है, यानी कि 9 का 3 होता है। सिंपल सा ये आ जाएगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 6 दूनी 12, उसके बाद 12 3 36, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36, यानी कि ये का रूट का मान आ जाएगा हमारे पास 36। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 0.04 है, ठीक ना। तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 1 के बाद 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा 0.2, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, यानी कि 1 0 हट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसका वर्ग कितना होता है आप सभी जानते होंगे, 18, ठीक ना, यानी 64 का वर्ग कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक ना। 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 निकल जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 0 पॉइंट यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सिंपल सा इसको जोड़ना है, ठीक ना, यानी कि इसको सबको जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए, ठीक ना, यानी कि पहले इसको जोड़िए, ठीक ना, यानी 36, ठीक ना। उसके बाद प्लस, ठीक ना, यहाँ पर देखिए जोड़िए, ठीक ना, यानी कि इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए 8 तो 10 का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक ना। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 0 में 0 जोड़िएगा तो 1, यहाँ पर कि 1.0, तो 1.0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा सिर्फ, ठीक ना, यानी कि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता, ठीक ना। तो 36 गुना यहाँ 36 प्लस हो जाएगा 1, यानी कि हमारे पास 37 आ गया। यहाँ पर 10 इसे नहीं जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, 10 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। 0 यानी कि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसका मायने नहीं रहता, ठीक ना। तो ये 1 ही काउंट होगा, तो इसका 36 + 1 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 37 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, आराम से सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। फास्ट अगर देखना चाहते हैं, यानी कि आपको कम नॉर्मल लग रहा है, ठीक ना, तो आप फास्ट कर भी देख सकते हैं, 2 स्पीड में देख सकते हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी समझ में आ रहा है तो आराम से देखिए, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। पहले देख लेते हैं कौन कौन शामिल है, ठीक ना, और कब शामिल हुआ था। तो यहाँ पर देखिए
ये यहाँ पर अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में ये शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था, ठीक ना। तो 1983 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, रानी की वाव पाटन में तो ये कब शामिल हुआ था? तो सिंपल सा बात है, ये शामिल हुआ था 2014 में, ठीक ना, यानी कि हाल ही में शामिल हुआ था, ठीक ना, 2014 में। जंतर मंतर ये शामिल नहीं हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सूर्य कोणार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। यह कब शामिल हुआ था? तो 1984 में हुआ था, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल नहीं है तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लीजिए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक ना। दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के लिए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बीच की दूरी की ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ठीक ना, बाकी इससे बनाइएगा, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम पर जुड़कर इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आराम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक सरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, ठीक ना, और 3/5 भाग अल्कोहल, ठीक ना, और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है, यानी कि कितना लीटर पानी है, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। पानी देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस हो जाएगा 1/5, ठीक ना, और माइनस कर दीजिए 3 यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। तो सिंपल सा पहले इसको सोल्व कीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर LCM 5 आ जाएगा, ठीक ना, 1 माइनस, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस यहाँ पर 1 - 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 5 में से 3 घटाइएगा, यानी कि हमारे पास 2 बच गया, ठीक ना। उसके बाद -1 यानी कि 1/5 आ जाएगा, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, तो 20 को गुना कर देना है, यानी कि मात्रा 20 लीटर है तो 20 को गुना कर देना, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 लीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब किसने जीता था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 विभाजित करने पर प्रत्येक यानी कि प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है, ठीक ना। तो छोटी से छोटी संख्या का आ रहा है, ठीक ना, तो ऑप्शन के हिसाब से इसे बना लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 435, यानी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि शेषफल भी बचना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया था। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये किस वनस्पति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है मार्केनिया से संबंधित है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना, यानी कि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए 6 भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ गुना है तो गुना कर दिए 2, ठीक ना। उसके बाद देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर गुना है, ठीक ना, गुना का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि गुना का अर्थ है तो माइनस का अर्थ भागा है, ठीक ना। गुना का अर्थ प्लस है, यानी कि गुना का अर्थ यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर भागा का अर्थ गुना है, तो सिंपल सा सही ये है तो कर रहे थे 2 हो जाएगा, ठीक ना। और गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 32 है तो 32 लिख दीजिए। माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग है तो भाग कर दीजिए, ठीक ना, भाग कीजिएगा 2, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 32 को भाग कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। उसके बाद गुना कीजिए, इधर 6 गुने 2 12, ठीक ना, और प्लस कर दीजिए 12 16 कितना हो जाएगा, तो 8। यहाँ पर देखिए 6 2 8, तो यहाँ पर तो 8 रहा है यार। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, 12 और माइनस यहाँ पर होगा यार, यहाँ पर माइनस होगा लगता है, ठीक ना। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ प्लस है, तो गुना का अर्थ तो प्लस है, सही है।
यहाँ पर देखिए ये लगता है ऑप्शन ये गलत है, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 यानी कि 28 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है, ठीक ना, 28 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार कमेंट करके हमें जरूर वेरीफाई करिएगा तो ये सही है या नहीं, ठीक ना, या तो कौन इसके ऑप्शन में होगा इसे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि 3 cos थीटा बराबर √3 है तो कोसेक थीटा इंटू यहाँ पर tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। यहाँ पर 3 cos थीटा है, ठीक ना। 3 cos थीटा बराबर कितना है, √3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर cos थीटा में निकालिए, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको मतलब बनाइएगा, यानी कि इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/3 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये लॉजिक होता है, 1/√3 आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर इसे बनाइएगा, ठीक ना, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर √3 आ जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर में पूछा था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे बनाइएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 3 पाइप है, ठीक ना, ए बी और सी क्रमशः 15 दिन में यानी 15 घंटे में, 12 मिनट में और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरने वाले समय यानी घंटों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसे बनाइएगा, तीनों का एलसीएम लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2/11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 463 व्यक्तियों के एक समूह में 4 ऋतुएं यानी कि ऋतुएं यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया, ठीक ना। वर्षा ऋतु को 130 नोट मिले, यानी कि इतना नोट मिले, ठीक ना, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले, वोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद शीत ऋतु यानी शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 63% वोट अधिक मिले। बसंत ऋतु को 80 वोट मिले, ठीक ना। इसमें से कौन सी ऋतु सर्वाधिक व्यक्तियों में पसंद है, ठीक ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर जो है शीत ऋतु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर 1980 से 1985 दिया गया, ठीक ना। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए ग्राफ वाले में पूछ रहा है, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1900, यहाँ पर देखिए 1982 से 83, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, x/y बराबर 4/5, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका और इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। x का मान निकालिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। x बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक ना, यानी क्रॉस वाइज होगा, ठीक ना। तो आप सब देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर इसमें बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि -22/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सीरीज में 4 प्रतिरोधक है जिसमें से प्रत्येक को 1/4 ओम का है, ठीक ना। उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, यानी कि इसका उपयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, इससे ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये
किस प्रकार का प्रतिरोध है, तो यहाँ पर देखिए 4 प्रतिरोध है, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम, ठीक ना। देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। 1/4 यानी कि 4 प्रतिरोधक है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक ना। 1/4 सबको जोड़िएगा यानी कि फिर से हो जाएगा 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। 4 4 से कटेगा 1 पर ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था x + 1/x = 12 है, ठीक ना। और इसका यानी कि x² - 1/x² = 50 है, ठीक ना। तो x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। माइनस है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। नहीं ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए माइनस है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस है तो -1 हो जाएगा, ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन की पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में निकाले, ठीक ना। यानी कि ट्रेन की लंबाई आपको मीटर में निकालना है, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसे आप आराम से बना सकते हो। 1.44 के यहाँ पर इतना का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, यानी कि गुना में है, ठीक ना। यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/1.44 गुना यहाँ पर हो जाएगा 1/0.4, ठीक ना। यानी कि 0.24, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, एक 0 से यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 144 बटे यहाँ पर देख लीजिए 144 बटे हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो 6 लाइन में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 बच्चे हैं, ठीक ना। ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक ना। डी के दाईं ओर यानी कि ये उत्तर पश्चिम वाला है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथन एक खाली स्थान है, ठीक ना। तो पाइथन एक क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिक भाषा, ठीक ना। प्रोग्रामिक भाषा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है, तो ये अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, फरवरी 2017 में इसरो ने खाली स्थान लॉन्च करके इतिहास रचा था। तो किसको लॉन्च करके इतिहास रचा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक ही उड़ान में 140 उपग्रह। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, ठीक ना। तो संख्या निकालेंगे, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसे बनाइएगा, यानी कि मान लेते हैं संख्या x है, ठीक ना। यहाँ पर मान लेते हैं संख्या x है, ठीक ना। x का यहाँ पर मान लीजिए गुना, ठीक ना। गुना यानी कि का गुना हो जाएगा सिंपल सा 77, यानी कि इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो 77 हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक ना। और बराबर 217 कर दीजिए, सिंपल सा बात है, 217 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, इसको परसेंटेज को निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 280 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 280 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, ठीक ना। एक प्रकार का क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित अवकृत आंकड़ों में, यानी कि
अब गृहीकृत आंकड़ों में माध्यिका क्या होगा, ठीक ना, यानी कि इसमें माध्यिका निकालना है, ठीक ना। तो पदों की संख्या कितना है पहले, तो यहाँ पर पदों की संख्या देख लेते हैं। तो पदों की संख्या हमें देखने को मिल रहा है 4, 1 2 3 4 5 6 देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि तीनों पद यानी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना, यानी कि इस आंकड़ों का आपका यहाँ पर माध्यिका निकालना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हुमायूं माना खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबंदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सोल्व करना था और खालिस्तान पर क्या हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। पहले अंदर वाला सोल्व करना था, यानी कि पहले इसको सोल्व करना था। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक ना। पहले इसको सोल्व करना था, ठीक ना, उसके बाद इसको करिएगा, उसके बाद मान निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी आप तो आराम से कर सकते हैं, ठीक ना, यानी कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 7/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, आप सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन है द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो रुपये यहाँ पर देखिए 2.5 लाख की धनराशि 3 वर्ष बाद 36 यानी कि 3,60,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालना है, यानी कि इसका दर निकालना था, ठीक ना। तो इसे निकालिएगा, नॉर्मल है, ठीक ना, और आराम से बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6,160 मीटर क्यूब है, ठीक ना, है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी गहराई कितना हो जाएगा ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकालिएगा तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक ना, और इसे आंसर देना है, यानी कि कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, इस पर एक प्रश्न बनेगा, इसको प्रश्न यानी निष्कर्ष में आपको निष्कर्ष बताना है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसको डायग्राम बना लीजिएगा। सारे पंबल आदमी है, ठीक ना, तो सारे पंबल यहाँ पर सिंपल सा आदमी है, कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, तो कुछ आदमी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर रसोईयन नहीं है, ठीक ना। तो ये रसोईयन नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर कथन दिया गया है, ठीक ना। आपको पढ़ना था, आंसर देना था, इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर केवल 3 पालन करता है, केवल 3 पालन करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो कितना वर्षों में ब्याज की राशि यहाँ देख लीजिए 1,500 रुपया हो जाएगी, ठीक ना। तो कितना वर्ष में 1,500 रुपया हो जाएगी ब्याज की राशि, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तो ब्याज वाला क्वेश्चन है, अगर इसका फॉर्मूला लगाइए तो आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बहुत ही नॉर्मल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्सट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, ठीक ना। तो ये बेंगलुरु क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो की मार्केटिंग शाखा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा
इसरो की मार्केटिंग शाखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगुड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका मान निकालना था, बहुत ही नॉर्मल है। 4 ठीक ना, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का, ठीक ना, और 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका मान आना चाहिए, ठीक ना। कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक ना, 1/√3, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार करते जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो किस देश में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कोलंबिया में किया गया था, ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 3 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर देख लीजिए 10,290 है, और संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या में 5 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा 5 को ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अटल सुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार को एक वस्तु रुपये 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है और 30% का लाभ करने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। तो नॉर्मल ऐसे बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 520 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तापी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में, और मिश्रण 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 में हो जाता है, ठीक ना। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 10 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रेखा चित्र में पी और ओ यानी कि कुछ इस प्रकार है, ठीक, तो इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 डिग्री, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 50 तक ही रहने देते हैं, यानी कि पार्ट 1 कर देते हैं इसको, ठीक ना। पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें 51 से 100 तक कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।